कल का टेस्ट का तैयारी हो गया आप लोग का? 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें 25 मार्क्स रहेगा ऑब्जेक्ट है। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग सारा। एक से लेकर 15 तक कोई डाउट? 11वां नंबर और 6 भी और 7 भी 8 भी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिक्कत है इसमें? कंफ्यूज हो गया है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखना। CH3 CH3 और SO3H ऐसा है। आप गलती कर दिए, नंबरिंग होगा इधर से, किधर से भी करिए 1 2 3, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड। अरे सर में मिथाइल नहीं होगा, बीच में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी वैसे ही है, सिमिलर। CH3 COOH और यहाँ पर जुड़ा हुआ है SO3H ग्रुप। नंबरिंग की सेट से यहाँ से 1 2 कहाँ जाएंगे? नीचे। 2 पर क्या लगा हुआ है? सल्फो। 2 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड, 2 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कौन पूछे? क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 10 बोले। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे। टेन में क्या दिक्कत है जी? ठीक है 10 देखना। ऐसा ऐसे घुमा फिरा के लिखा है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या? SO3H है, CH2 CH, इस पर CH3 है। 10 नंबर क्वेश्चन देखना, और यहाँ पर है COOH। बताओ किधर से नंबरिंग होगा? यहाँ 1 2 3। 2 पर मिथाइल है, सल्फो है। ABCD में पहले कौन? सल्फो कि मिथाइल? हाँ एस पहले कि एम पहले? पहले मिथाइल को लिखिए। 2 मिथाइल 3 सल्फो और प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और बताओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिख दिए हैं इस बार, यही में डाउट था इनको। तो देखो इस कार्बन पर 2 गो COOH है ना? यहाँ CH है, ये CH2 SO3H। तब इस समय क्या करेंगे? इसका नंबरिंग करेंगे तो ये छूट जाएगा। दो चीजें हो सकती हैं, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 मेन वाले पर, है ना? इसको तो नहीं छोड़ सकता है। अब इसका नाम लिख दो। ये कौन है? मिथाइल सल्फो है, सल्फो मिथाइल। सल्फो मिथाइल कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। 2 सल्फो मिथाइल। टू पर सल्फो और ये मिथाइल ग्रुप है ना? सल्फो मिथाइल नया है। और प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड।
अब 1 और 3 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, लिख दो। ये हमेशा लास्ट में होता है, 1 से स्टार्ट होता है 3 पे खत्म। तो प्रोपेन अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 1,3 डाइओइक एसिड, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हमेशा 1,3 पे ही आएगा, 2 पर नहीं हो सकता डाइओइक। और कोई है? बाकी तो आसानी है, और कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। देखो पीछे तो हेडिंग डालेंगे आज, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, ये मिटा दिया जाए। जिनको कॉपी करना कर लिए, नाम सही है बाकी। मिटा दिया जाए इधर से। चलो कुछ दिन पहले आपने एक ग्रुप पढ़ा था, कौन सा ग्रुप है ये? आप बोलेंगे नहीं, बोलो। हाँ, ऑक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल को गर्म किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है ना, वाटर एलिमिनेट कर देता है, एक जगह से H एक जगह से OH, और यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर एक कंपाउंड बना, क्या बना, RCO के बाद फिर से CO और फिर से R। तो एसिड में से, ये भी ओइक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। एसिड में से वाटर एलिमिनेट कर लिए, क्या कर लिए, वाटर एलिमिनेट, वाटर हटा लेते हैं तो इसका नाम एनहाइड्राइड हो जाता है। हाइड्रेट, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करवा दिए, इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना, इसका नाम हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। अब इसको स्टाइल से ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे से, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका नाम समझना, तो इसका IUPAC नेम एक ही है, सिर्फ मेन वाला ही है, इसका प्रीफिक्स नेम नहीं है, मतलब ये मेन जैसा ही बिहेव होता है सिर्फ। क्या नाम है इसका, ओइक एनहाइड्राइड, क्या नाम है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एसिड से बना है, ओइक एसिड में लिखते खाली ओइक एनहाइड्राइड, और इसको एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, तो लिख ही दिए हैं एसिड एनहाइड्राइड, मतलब वर्ड यही वाला यूज होगा ज्यादातर, ओइक एनहाइड्राइड। क्या करना आपको, एल्केन में से ई हटाकर जोड़ देना है ओइक एनहाइड्राइड, क्या नाम हो जाएगा, नाम बताओ, एल्कानोइक, एल्कानोइक एनहाइड्राइड। एल्कानोइक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, यह स्पेशल तरह का कंपाउंड है,
जैसे ओइक एसिड है उसी तरह का है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे, यहाँ देखोगे ध्यान से, एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहला, सबसे छोटा एसिड एनहाइड्राइड, दुनिया का सबसे छोटा, एक कार्बन वाला। दूसरा देखोगे, ये दूसरा वाला। ऐसे कार्बन बढ़ाते रहना, कार्बन बढ़ाते जाना। बस हो गया, काम खत्म। इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल नहीं, बस यही सब। और इसमें और कुछ अलग से नहीं जुड़ा रहेगा, मिथाइल इथाइल अलग से कुछ नहीं जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। क्लोरो फ्लोरो आपको जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ऐसे ही रहता है। जब रहता है तो सिंगल सिंगल ही, जुड़ना पसंद नहीं करते किसी से, ठीक है। तो आपको मेन ग्रुप ही सिर्फ देखेंगे। चलो इसका नाम बताओ तो। हाँ, क्या हो जाएगा? मेथानोइक एनहाइड्राइड। कौन सा एसिड से बना है? मिथानोइक एसिड से। तो मिथानोइक, मिथानोइक एनहाइड्राइड। तो दो मिथानोइक एसिड को गर्म करने से ये बना है, तो मिथानोइक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा। ये कौन सा एसिड से बना बताओ? हाँ, एथेनोइक से, दो कार्बन वाला एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम प्रोपानोइक। तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, तो प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम बताना। फंस गए हैं, फंस गए, फंस गए। देखो ये वाला जो आया ना, अब दो अलग अलग एसिड को हम गर्म किए, एक मोलिए एक मोलिए। ये कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड। और ये मिथानोइक एसिड। तो एक कार्बन वाला एसिड है और ये दो कार्बन वाला होगा। नहीं समझे? ऐसे गर्म क्यों हो गए? यहाँ दोनों सेम सेम था, यहाँ अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो अलग अलग नाम लिख देते हैं बस। तो ABCD पहले कौन? ई की एम, ई, तो लिख देंगे इथानोइक, इथानोइक एसिड से। फिर कौन सा एसिड? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक, यहाँ कोई डैश वैश नहीं हुआ, इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड। मतलब दो एसिड से वाटर एलिमिनेट किया। कौन कौन एसिड? इथानोइक एसिड से और मिथानोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पास कर गए, बहुत अच्छे। जैसे हाई लेवल का क्वेश्चन था, सब बन गया आपसे। चलो इसका नाम हो जाएगा इथानोइक, वेरी गुड। चलो कॉपी करो जल्दी से, हो गया। प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, चलो हो गया। तो ये था एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। आज दूसरा भी देखेंगे एस्टर के बारे में, जल्दी से कॉपी करो। हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ओइक एनहाइड्राइड देख लिए, उसके बाद है एस्टर। एस्टर ये आदमी को पहचानते हैं आप? और ये आदमी को? अल्कोहल है।
इसमें जो मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जो भी है वो हो सकता है अलग अलग हो, सेम भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आर डैश है ना वो एच नहीं हो सकता, अगर एच हो जाएगा तो यहाँ हो सकता है एच, ये एच नहीं हो, एच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, एच ओ एच क्या बन जाएगा, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कभी कैसा करके लिखा रहेगा, समझिएगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ना ये एच नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो एच भी हो सकता है ये, तो ये आर ना एच भी हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे आर के बारे में। अब क्या करेंगे, इसको भी जब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है H2SO4, एक जगह से हटते हैं OH, एक जगह से H, एक जगह से OH और एक जगह से H, यहाँ भी वाटर एलिमिनेट होता है और क्या बनेगा बताओ, RCOOR डैश, देखो ये वाला इधर से जुड़ जाएगा, C पर क्या जुड़ेगा, OR डैश, OR डैश, इसी को बोलते हैं एस्टर। एस्टर ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, ओइक एसिड ही है, खाली यहाँ पर H के जगह पर कोई H ना हो के, देखो यहाँ पर H नहीं है, CH3 C2H5 ऐसा वाला ग्रुप है ना, यहाँ पर H नहीं होगा, ओइक एसिड है, इसमें H के जगह पर कोई अलग से अल्काइल ग्रुप आ गया है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होता है देखो, तो इसका दो नाम है फिर इसी तरह से, ठीक है ना, एक मेन नाम है और एक है प्रीफिक्स नेम, ठीक है। अब बताना मेन नाम में क्या लिखा हुआ है ना, मेन नाम में है O8, क्या लगा हुआ है, मिल रहा है आप लोग लिखा हुआ कहीं, अरे जेरोक्स दिए थे ना, क्या कर लिए, भूंजा खा गए, उसमें देखो एस्टर में मेन नाम में क्या लिखा हुआ है, O8, O8 है, अरे अब प्रीफिक्स में क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखा हुआ है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो देखो ये है ऐसा, ये अल्काइल है, अल्काइल में ऑक्सी लगे तो एल्कोक्सी क्या हो गया, एल्कोक्सी, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स नेम है, जब ये मेन नहीं हुआ तब, अभी देखेंगे। और ऐसे हो गया O8, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अल्केन में से ई हटाकर O8 जोड़ देना है, क्या नाम हो जाएगा, हाँ अल्कानोएट, ठीक है। इसमें फ्रूट लाइक स्मेल होता है, इधर लिख लेना आप लोग, नहीं लिखे तो लेक्चर डाल ही दिया जाएगा। चलो एग्जाम्पल समझो, अभी दुनिया का सबसे छोटा एस्टर देखते हैं, यह दुनिया का सबसे छोटा एस्टर, इससे छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा और बड़ा किया जाता है इसको, ग्रुप को हम मिलाकर होमवर्क देंगे, क्योंकि पिछले वाला ग्रुप भूलते जाएंगे तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो होमवर्क में मिला जुला कर भेजा जाएगा और टेस्ट का तैयारी करिए आप लोग।
चलो देखोगे तो कैसा नाम लिखना है, ध्यान समझना। पहले हम लोग लिखते हैं इसका नाम, ठीक है, पहले लिखा जाता है इसका नाम। इसका नाम मिथाइल, क्या है, मिथाइल। अब फिर ये पूरा का नाम, ठीक है ना। ये कौन सा ओइक एसिड से आया है, मिथानोइक एसिड से, तो मिथानोएट हो जाएगा, मिथाइल मिथानोएट। हाँ ठीक है, ये वाला पहले लिखना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल इथानोएट, इथानोएट, ठीक, पूरा का इसका नाम है। इसका नाम मिथाइल 3 कार्बन वाला प्रोपानोएट, प्रोपा, ये वाला कार्बन काउंट करना है, ठीक है। इधर में इथाइल, हाँ इथाइल मिथानोएट, एक कार्बन है, इथाइल मिथानोएट लिखते हैं इसको, ये एस्टर है। इसका नाम प्रोपाइल इथानोएट, प्रोपाइल इथानोएट, ठीक है। अब आगे वाला का नाम बताइएगा। इसका देखोगे ओइक एसिड है ना। अब ये मेन नहीं रहा, ये सबसे हेड ग्रुप है, इसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा। और इसका नाम क्या लिखते हैं बताओ, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है अल्कोक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल नाम हो जाएगा, है ना, इथॉक्सी कार्बोनिल, CO कार्बोनिल। 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि ये मेन ग्रुप हो गया, है ना। ये बच्चे ऐसे करके लिख रहे हैं क्लास छोड़ेंगे तो क्या होगा, जाके लेक्चर देख लीजिएगा पहले वाले, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। और कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर इथॉक्सी कार्बोनिल। और कौन सा ओइक एसिड, हाँ इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। इसका नाम बताओ, 1 2, इसके में नंबरिंग नहीं करेंगे, दूसरा ग्रुप है ना, इसके अंदर नंबरिंग नहीं करें, ये कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं है, क्या नाम हो जाएगा। पहले इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी कार्बोनिल। क्लोरो है ABCD में पहले कौन, क्लोरो, तो 2 क्लोरो डैश 2 मेथॉक्सी कार्बोनिल, है ना। इसका नाम मेथॉक्सी, हाँ 2 मेथॉक्सी, CO को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, 2 मेथॉक्सी कार्बो, नाम इथानोइक एसिड। वेरी गुड, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था जो आप कर लिए, ये JEE एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। कमजोर दिल वाले सबसे दूर रहें, आपको यही वाला आएगा। इसका नाम बताना,
एक नंबर बस, है ना, अंदर नहीं जाना है, ये दूसरा ग्रुप हो गया। मिथॉक्सी कार्बोनिल नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी कार्बोनिल। वेरी गुड, मेथानोइक, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा ओइक एसिड से लिया गया है? हाँ, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसको मिथाइल फॉर्मेट भी बोला जाता है। इसका कॉमन नाम क्या है? हाँ, मिथाइल फॉर्मेट। मोबाइल फॉर्मेट मत कर दीजिएगा, मिथाइल फॉर्मेट है इसका नाम। मिथाइल, मिथाइल एसीटेट, एसीटेट एसिटिक एसिड से लिया गया है, तो मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है, एस्टर, फेमस एस्टर है, लिख लो जल्दी से। तो ऐसे कॉमन नाम कहीं को भी दे देते हैं तो भी पता रहना चाहिए। इसी के साथ हमने आज 2 फंक्शन ग्रुप खत्म किया है। कौन कौन सा? एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आज दिया जाएगा। उसमें भी कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप भी रहेंगे पहले वाले, ठीक है, कि आप उसको भूल ना जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए। और संडे को टेस्ट 8 बजे से, टाइमिंग 8 से 9:30 है, ठीक है।